अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। यार ये पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पर डे बाय डे केसेस आ रहे हैं कि एफआईए की जानिब से जो भी चाहे वो वर्कर्स हों चाहे वो स्टूडेंट्स हों पकड़ के ऑफलोड कर दिया जा रहा है और रिपोर्ट्स के मुताबिक 30,000 बंदे को इन्होंने पकड़ के ऑफलोड कर दिया। यार चले कोई वैलिड रीजंस हों तो हम उसकी ऊपर कंसिडर करें, आखिर 30,000 बंदा सारे के सारे उनके पास कोई रीज़न नहीं कि वैलिड बाहर की कंट्री में फ्लाई करने के लिए। या अब आप चाहते क्या है, जो स्टूडेंट्स हमारी तरह स्टूडेंट्स हैं, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, तो क्या पढ़ने के लिए भी मतलब कोई बाहर ना जाए इस मुल्क में? मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या करना चाह रहे। यार मैं आपको बता देता हूँ कि स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स और जो वैलिड वीज़ा पर जाना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो मैं अपना आपको बता दूँ कि यार जब मैं 2025 में ट्रैवल करने आ रहा था, सो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। मैं जाता हूँ एयरपोर्ट पर अपनी बोर्डिंग वगैरह क्लियर करवा के, जब एट द एंड लास्ट काउंटर पर मैं पहुँचता हूँ जहाँ पे वो एग्ज़िट की स्टैंप लगनी थी पासपोर्ट पर, तो देन वो मुझे पूछते हैं कि आप स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं? मैं कहता हूँ जी हाँ। सो मुझे कहते हैं जाके एफआईए से क्लियरेंस लेके हैं। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, एफआईए से जाके उनको बता देते हैं, क्लियरेंस मिल जाएगी। अब जैसे ही मैं एफआईए के काउंटर पे जाता हूँ, वहाँ पे एक लेडी थी, कुछ ऑफिसर्स भी बैठे हुए थे। सो मैंने जाके कहा कि मैम मैं इस तरह स्टूडेंट हूँ, मैं मलेशिया लाना चाह रहा हूँ स्टडी वीज़े पे, सो मुझे क्लियरेंस चाहिए। उन्होंने कहा आप क्लियरेंस लेके आई। तो मुझसे उन्होंने अगला सवाल पूछा कि आप लाइक क्या क्यों जा रहे हैं? मैंने कहा मैं स्टूडेंट हूँ, मेरा स्टडी वीज़ा है और मैं पढ़ने के लिए जाना चाह। जो नेक्स्ट बात उन्होंने, जो अगला जुमला उस लेडी ने कहा वो ये था कि अगर पढ़ना है तो पाकिस्तान में पढ़ लो, अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है तो पाकिस्तान में जाकर पढ़ो। मैंने नहीं क्लियरेंस हो। लिटरली गाइस, it was in my mind that who the hell are you to tell me that what should I do, where should I study or where should I not? Like, आप होते कौन है यार कि ये आप ऑर्डर दे रहे हैं और आप हमें बता रहे हैं कि कहाँ पढ़ना चाहिए और कहाँ नहीं पढ़ना चाहिए? आप कौन होते हैं हमारे फैसले करने वाले? सबसे पहले, बट डेफिनेटली एट दैट टाइम आई फील लाइक दैट, कुछ थी इस तरह की फीलिंग्स, बट लेटर व्हेन आई रियलाइज, सो उस पर भी बात करते हैं यार। बट डेफिनेटली मैंने कोई बदतमीज़ी नहीं की और ना ही करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं सामने कि जिसमें चाहे वो स्टूडेंट्स हों वर्कर्स हों, तो वो जाके बदतमीज़ी करते थे। डेफिनेटली आप बदतमीज़ी करके आप अपना केस मज़ीद ही ख़राब कर रहे हैं। आप ट्राई करें कि उनको यार एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, चीज़ों को उन्हें बताएं। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इससे बचा कैसे जाए और क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से यार ये ऑफलोडिंग कर रहे हैं। यार सबसे पहले एज आई एम ऑफ फॉर स्टूडेंट, सो मैं स्टूडेंट्स के लिए भी बात करूँगा और जिनके पास वैलिड वर्क वीज़ा है। इसके रीज़न्स यार बिहाइंड ये हैं, इसमें भी हमें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारे पाकिस्तानी जो बाहर जाते हैं दूसरी कंट्रीज़, चाहे वो गल्फ़ हो, एशिया हो, यूरोपियन साइड हो, अमेरिका, साउथ अमेरिका, जहाँ पे भी वो जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, और वो वाली साइड फिर भी बचेगी। स्पेशली यार ये जो एशियन कंट्रीज़ हैं और जो गल्फ़ वाली साइड है ना, और अरब जो साइड है, यहाँ पे जब हमारे ये जाते हैं तो वहाँ पे जाके कभी कोई धमकियाँ लगा रहा है, कभी कोई भीख मांग रहा है, कभी लाइक बहुत बहुत कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से, चंद लोगों की वजह से पूरे मुल्क को, पूरी हमारी कंट्री पर ब्लेम आता है। सो यार एक तो रीज़न ये है। सेकंड थिंग, इनको आपने ऐसे हालात बना दिए, माज़रत के साथ आपने ऐसे हालात बना दिए इस हमारे मुल्क के कि यार लोग बाहर ना जाएं तो क्या करें। सो बहुत सारे यार, एक हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है। जैसा मैंने कहा कि जब एट दैट टाइम मुझे बहुत वो था कि यार ये कौन होते हैं, लेकिन वहाँ पे ऑफिसर बैठे हुए थे। खैर मैं उनके पास गया, मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया, मैंने इंग्लिश में भी उनसे बात की। मैंने कहा यार ये तो मैंने लाखों रुपए जो मैंने फ़ीसें भरी हुई हैं, ये इसकी कौन ज़िम्मेदार होगा? सो मैंने उन्हें बताया, उन्होंने कहा रिसीप्ट्स वगैरह दिखाएं। जब मैंने उन्हें सारी रिसीप्ट्स वगैरह दिखाई तो देन उन्होंने देखा कि यार ठीक है, बोल चाल रहा है, तो उन्होंने क्लियरेंस का वो स्टैंप लगा दी। और मैं खैर, और टाइम वो हो रहा था जब उन्होंने मुझे रोका हुआ कि जो एग्जैक्ट डिपार्चर का टाइम था, और मुझे ये फील हो रहा था कि मैंने उनसे कहा भी कि यार मेरा तो टाइम हो गया, प्लेन तो आई गेस उड़ गया होगा। सो ऐसा था।
बट लकीली जब मैं वहाँ से मेरी क्लियरेंस होगी और मैं फ़ौरन जाके पहुँचा, सो प्लेन हमारा मज़ीद फ़्लाइट डिले हो गई क्योंकि आधे से ज़्यादा जहाज़ के लोग नीचे FIA की क्लियरेंस में इंतज़ार कर रहे थे। सो ये सिचुएशन है। यार चाहे आप स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन चीज़ों से बचा कैसे जाए। आपको ये पता होना चाहिए कि यार वो सामने वाला बंदा आकर, और मुझे भी ये बाद में रियलाइज़ हुआ और आज मैं जब सोचता हूँ तो मैं कहता हूँ यार ठीक है, उस टाइम पे मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत गलत बात थी कि यार आप कौन होते हैं मुझे बताने वाले सब कुछ। लेकिन जब मैं आप दूसरी उनकी जगह पर जाके सोचते हैं यार एक बंदा है, उसकी ड्यूटी लगी हुई है, उन लोगों की भी ड्यूटी है एयरपोर्ट पर, उनका काम ही है या उन्हें ये ड्यूटी दी जाती है कि आपने एयरपोर्ट पे जाना है। जिस पर भी आपको डाउट हो कि वो जाएगा या वहाँ पे कुछ नहीं करेगा या कुछ इस तरह का थोड़ा सा भी आपको डाउट हो, आप उसको ऑफ रोड करते हैं। सो उनकी ये ड्यूटी है, तो वो आपको डिफरेंट तरीक़ों से, बहुत सारी ट्रिक्स से वो आपको चेक करते हैं। अब जैसा मुझे लगा, और मैं ये उम्मीद हमेशा रखिएगा, गुमान रखना चाहिए। जब मैं भी वहाँ पे गया तो वहाँ पे मैं यही गुमान करता हूँ कि जो उस लेडी ने कहा वो शायद इसी वजह से था कि यार इसका रिस्पॉन्स क्या होगा, ये कैसे रिस्पॉन्स करता है, और वो शायद मुझे जज करना चाह रही हूँ कि क्या ये वैलिड। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, वो आके स्टडी की बजाय काम पे लग जाते हैं, बिल्कुल ही स्टडीज़ को छोड़ देते हैं और बाद में इलीगल हो के कभी डिपोर्ट हो रहे हैं, कभी क्या हो रहे हैं। सो यार ये था मेरे माइंड में। तो आप ये चेक करें कि उनकी ये मजबूरी है, उनका काम ही यही है कि तमाम लोगों को चेक करें और जिन पे भी उनको डाउट हो उनको। सबसे बड़ी जो मिस्टेक हम करते हैं स्पेशली स्टूडेंट्स या जिनके पास वैलिड वीज़ा, हम वहाँ पे जाने से पहले ही वो कहते हैं कि टांगें कांप रही होती हैं, कांपे टांग रही होती है हमारी, ठीक है। या मैं स्टूडेंट्स को आपको ये कहना चाहता हूँ, मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, आपके पास जो है वो वीज़ा है वैलिड। जो विजिटर हैं और जो वैलिड है वो उनको भी अपने हक के लिए बोलना पड़ेगा। ज़्यादा इशू होता है जो विजिटर्स है, क्योंकि आप विजिट वीज़ा लगा के जा रहे हैं, आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए कि यार क्या क्या सिचुएशन आएगी। तो आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगा, सारी चीज़ें दिखानी पड़ेंगी और उन्हें कन्विंस करना पड़ेगा कि यार मैं इस पर्पज़ के लिए जा रहा हूँ, मैं ऐसे मैंने विजिट करना है और मैंने वापस आ जाना है। तो देन आपका भी केस बन सकता है। लेकिन फॉर स्टूडेंट आपका जो वीज़ा है वो वैलिड है, ना ही आपको रिटर्न टिकट चाहिए, ना ही आपको कोई वहाँ पे स्टेटमेंट और मनी शो मनी करवानी है वहाँ पे। सो आप सबसे पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें। यार डर किस चीज़ का? कोई गलत काम कर रहे हैं, कोई चोरी कर रहे हैं, कोई डाका डाल रहे हैं, नहीं ना, तो फिर डरना किस चीज़ से है? आप सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस से वहाँ पे जाएं, उन्हें अच्छे तरीके से, बहुत आपका मैनर्स होने चाहिए। यार एक स्टूडेंट है, आपके अंदर एटिकेट्स होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अगला बंदा आपको देख के कर यार कहे यार वाकई कोई स्टूडेंट है, कोई पढ़ने के लिए जा रहा है। आप वहाँ पे बदतमीजी और ऐसे बिहेव करेंगे तो आप कहाँ के स्टूडेंट हैं? आप तो फिर पढ़ाई करिए, कहाँ जा रहे हैं जब आपने पाकिस्तान से ही कुछ नहीं सीखा। सबसे पहले आपने तमीज़ में बहुत बहुत अच्छे इखलाक से आप उन्हें बात करें, उन्हें कोशिश करें, उन्हें कन्विंस करें। फिर जो चीज़ें आप अपने डॉक्यूमेंट सारे पास रखें। अब जैसे मलेशिया के लिए अगर स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो उनके पास उनकी EMGS के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वीज़ा क्लियरेंस के, अगर अकोमोडेशन की कुछ हैं वो रख लें। और स्पेशली मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगेन कह रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट, अपनी फ़ी की जो सारी रिसीप्ट्स हैं, क्योंकि जो आपने फीसेस पे की हुई हैं वो मस्ट आप अपने पास रखें। कोई स्क्रीनशॉट्स नहीं, प्रॉपर रिसीप्ट्स रखें जो जिसके ज़रिए आपने चाहे वेस्टर्न यूनियन से पे की है, जैसे भी आपने फीसेस ट्रांसफ़र किए हैं, सो उनकी रिसीट्स आपके पास होनी चाहिए और आप उनको बताएं कि यार ये मेरी इतनी मैंने फीसेस ऑलरेडी पे की है। फिर वो आपसे जो भी क्वेश्चन करते हैं हमेशा बगैर डरे, बगैर किसी खौफ के, आप करेज के साथ, आप हिम्मत के साथ उनको कि बहुत अच्छे तरीके से उनकी चीज़ों को जवाब दें, उन्हें कन्विंस करें। तो इंशाल्लाह ऐसे स्टूडेंट्स को एज सच कोई भी इशू फेस करने को नहीं मिलेगा। बाकी भी यार सेकंड थिंग, जो चाहे वर्कर्स हों, बहुत जो मेन इशू आता है वो ये है कि जब वो आपसे वहाँ पे पूछते हैं, हमारे स्पेशली वर्कर्स से, तो चाहे वो गल्फ जा रहे हों, अरब जा रहे हों या किसी भी एशियन कंट्री में जा रहे हों, वो उनसे पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, कह रहे हैं जो वर्क वीज़ा पे। उस बंदे को यार आपको कंपनी का भी नहीं पता कि कौन सी कंपनी में जा रहे। वो आगे से जवाब ये देता है कि मैंने तो फलाने जो एजेंट था फला, उससे मैंने ये वर्क का वीज़ा लिया है, परमिट मैंने ख़रीदा है।
या डेफ़िनेटली जब आप ऐसी बातें करेंगे, अब आपको इतनी भी नॉलेज ना हो, वो आपसे पूछ लें कि कौन सी दुबई में जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, मलेशिया जा रहे हो, कहाँ पे जा रहे हो, उसको उस सिटी का नाम नहीं पता, और इस कई दफ़ा तो कंपनीज़ का भी नाम नहीं पता होता। सो आप इस चीज़ से हमेशा तैयार होके जाएँ कि यार आपको आपकी कंपनी का पता हो। आप कभी भी ये ना डायरेक्टली कहें जब वो आपसे पूछते हैं कि किसका वीज़ा है, आप डायरेक्टली कंपनी का बताएँ, कहें ये मेरी जॉब है फलानी में इस सिटी में जा रहा हूँ। जब आप उनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं तो डेफ़िनेटली उनके पास भी कोई रीज़न नहीं मिलती। मैं एक और भी कुछ केसेस आते हैं बिल्कुल ऐसे ही है, 30,000 लोगों में से कोई सारे के सारे ऐसे नहीं थे जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स लीगल नहीं थे या प्रॉपर चीज़ें नहीं थी, उनके पास कोई वैलिड रीज़न नहीं थी, डेफ़िनेटली रही होगी, बट उस पर भी बात करते हैं। बट यार ये चीज़ आपको हमेशा सबसे पहले आप जब जा रहे हैं, आपको अपने चाहे स्टूडेंट हैं, वर्कर हैं, विज़िटर हैं, आपको अपनी क्लैरिटी लाज़मी होनी चाहिए, कहाँ जा रहे हैं, किस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, कौन से सिटी में जा रहे हैं, कितना अरसा वहाँ पे रहना है। अगर कोई इंस्टीट्यूट है तो उसका आपको पता होना चाहिए, अगर आपकी कंपनी है तो उसका पता होना चाहिए, विज़िटर हैं तो आपको प्लेसेस का पता होना चाहिए कि क्या आपको पर्पज़, और ये सारी चीज़ें जब यार आप ऑनेस्टली और करेज के साथ, हिम्मत के साथ, बगैर डरे, बगैर किसी खौफ के आप उनके साथ वो बताएँगे, उन्हें करेंगे। सो ये इस तरह आप अपने जो चांसेस हैं वो 90% प्लस भी हाई कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हम कहें कि यार बिल्कुल ही करप्शन है, वो पकड़ के बस हर बंदे को निकाल रहे हैं, और ऐसा वैसा भी नहीं है। दूसरी थी चीज़, तो उसके ऊपर बात करते हैं यार क्यों ऐसा किया जा रहा है? डेफ़िनेटली जो वहाँ पर एफआईए वाले काम करने वाले हैं, वो यार अपनी मर्ज़ी से तो वो तो एक वर्कर्स हैं ना, चाहे वो जो भी इदारा है, जितने भी हम कहें इंडिपेंडेंट है तो वो इदारा, उनको कोई मज़ा तो नहीं आ रहा कि वो पकड़ के आप लोगों को ऑफलोड कर रहे हैं, या लोगों को अगर वो तंग कर रहे हैं या किसी चीज़ में हर्डल डाल रहे हैं, तो वो अपनी कोई खुशी से तो नहीं कर रहा ना, वो तो हमारे जैसे ही हम लोगों में से, हमें ये चीज़ हमेशा अंडरस्टैंड करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी इदारा हो, पुलिस का हो, फ़ौज का हो, एफआईए का हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, इदारा हो, वो लोग हम लोगों में से ही होते हैं। वो भी हम लोगों की तरह हमारी तरह, हमारी ही कौम में से वो लोग हैं, कोई बाहर से आए हुए नहीं हैं। सिर्फ़ ये है कि उन्हें पीछे से ऑर्डर्स दिए जाते हैं। अब ऑर्डर्स क्यों दिए जा रहे हैं? अब ये एफआईए वालों को डेफ़िनेटली ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं कि यार बहुत सारी दुनिया मुल्क छोड़ के जा रही है, सो इस पे एक हर्डल बनाएँ आप, एक समझ लें इसमें रास्ते में रुकावट पैदा कर दी गई है, ताकि यार आप ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करें, ताकि कम से कम लोग जो है वो पाकिस्तान छोड़ के रहे। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? यार मैं एज़ एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी, मैं स्टूडेंट हूँ एक दूसरी कंट्री में, और मैं ये सोचता हूँ कि यार लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइक पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट एंड फाइनेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। यार आप पाकिस्तान जैसी कंट्री को होने के बावजूद अगर आप कुछ नहीं कर सकते ना, तो खुदा की कसम आपको अमेरिका, यूरोप, जो मर्ज़ी आपको दुनिया की कंट्री दे दें, आप उसके साथ भी, उससे भी बदतरीन हालत में चले जाएँगे। यार क्या नहीं है हमारे पास पाकिस्तान, हम लाइक खूबसूरती से लेकर अवाम तक, जिस एस्पेक्ट से हम देखें, जिस एंगल से हम देखें, यार पाकिस्तान से बेस्ट कंट्री कोई नहीं हो सकती। एक इशू, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक इशू है पाकिस्तान में, मुझे नहीं समझ आ रही कि ये अभी इन सालों में एकदम अचानक क्या हो गया? यार आप लोगों ने लोगों का जीना हराम करके रखती है। मतलब पेट्रोल की प्राइसेस देखें आप, घाह में चली गई हैं। अपने इदारों में अपने सरकारी फ्री के पेट्रोल, फ्री की बिजलियाँ बाँटते हुए आपको कोई वो नहीं आ रहा। कोई त्यारे ले रहा है, कोई जो है वो फ्री का पेट्रोल लाखों लोगों को, आप अपने मुलाज़िमों को, और इस तरह आप यूज़ कर रहे हैं। उधर आपको सब्सिडी और ये सारी चीज़ें याद नहीं, बिल्कुल याद रहती हैं, और जब अवाम की बारी आती है तो वहाँ से आपने कहना है कि पेट्रोल पे। यार मुझे एक सीधे से सवाल है एज़ एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी, मैं मुझे बताएं, मैं वापस पाकिस्तान आने के लिए तैयार हूँ, और मैं आपको ये क्लियर बता दूँ, मैं उन लोगों में से नहीं है हम, आज की ये नेशन, आप लोगों ने बहुत बहुत जो भी करना था वो कर चुके हैं। अब ये कौम, आप गलत, मैं आपको बता रहा हूँ, आप गलत नेशन के हाथ चढ़ गए, आप गलत यूथ के हाथ चढ़ गए। ये कौम आपसे, वो कहते हैं कि खामोशी का मतलब ज़वाल थोड़ी है, ये ज़वाल नहीं आया, ये आप लोगों का हिसाब होगा एक-एक का। जितने भी करप्ट लोग हैं, जो ये ज़िम्मेदार हैं इसके, इंशाल्लाह वो सब के सब को ये यूथ कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएगी ये कौम। सो मुझे ये बताएँ, मुझे ये रीज़न्स चाहिए कि मैं पाकिस्तान से हम भागे में नहीं हैं भाई।
हम पाकिस्तान से भागने वालों में से नहीं है। हम तो अपनी आप स्टूडेंट्स हैं, हम तो यहाँ पे एजुकेशन हासिल करने आए कि यार एक बाहर मुल्क से पढ़ के कुछ किसी काबिल बन के अपने मुल्क में जाके अपने मुल्क के लिए सर्व कैसे करेंगे। सो ये मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि मैं अपने मैंने पाकिस्तान वापस आना है। मैंने पाकिस्तान से बाहर मुझे ना ही कोई यूरोप और ना ही अमेरिका की, ना ही कि मलेशिया की किसी की नेशनैलिटी भी नहीं चाहिए, और ना ही मुझे इन चीज़ों का शौक़ है। सवाल ये पैदा होता है कि एज़ एन जो अभी मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ या जो वर्कर जो खुद छोड़ के जाना चाह रहे, आप उनको क्या रीज़न दें? किस बिना पर उनको पाकिस्तान में रहना चाहिए? यार पाकिस्तान जैसी बेहतरीन कंट्री, इश्यूज़ क्या हैं? इश्यूज़ ये हैं कि आम आदमी सफ़र करने के काबिल नहीं छोड़ा आपने। आज भी आप तनख्वाहें 20-20, 30-30 हज़ार रुपए आपने तनख्वाहें की हुई हैं। मुझे ये बताएं कि एक आदमी जिसके 4-5 या 3 बंदों की अगर फैमिली है, चाहे 2 की भी फैमिली है, यार वो आदमी 30,000 रुपये तनख्वाह पे ले रहे, वो इस मुल्क में कैसे गुजारा करे? आप खुद इसका बैठ के एक बजट बना लें और आप ये डिसाइड कर लें कि यार पेट्रोल जहाँ पे ये हालात हों, करप्शन, आपको कोई सरकारी काम करवाना है उसके लिए आपको रिश्वत देनी पड़ रही है। आप अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं रही, आप अपने किसी आदमी को बोलने की इजाज़त नहीं दे रहे, अपनी हक पर बात करने की इजाज़त नहीं दे रहे। पेट्रोल की आपने कीमतें देखी हैं, महंगाई का ये आलम है, करप्शन, इंसाफ का नामो निशान नहीं रहा। सो लाइक ये सब कुछ करके फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं? इन चीज़ों की तरफ आपने ध्यान नहीं देना, आपने ये ध्यान देना है कि यार क्या समझते हैं आप लोग, हम कोई भेड़ बकरियां से भी गे गुजरे हैं यार? मतलब हमारे कोई वो इख्तियार नहीं है, हमारी कोई आज़ादी, हक़ राय की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, कोई कुछ भी चीज़ आप लोगों के लिए मैटर नहीं करती। बिल्कुल कीड़े मकोड़ों की तरह समझते हैं आप लोग हमें। बहुत माज़रत के साथ, मुझे बहुत अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि यार पाकिस्तान जैसे, मैं कहता हूँ बेस्ट कंट्री का आपने क्या हाल कर दिया यार। बहुत हमें ये दुख के साथ जब हम सोचते हैं कि यार हम पाकिस्तान से बाहर हैं, क्यों, क्या रीज़न्स हैं कि हम पाकिस्तान से भी बाहर हैं? ये एजुकेशन मुझे पाकिस्तान में रहकर क्यों नहीं हासिल करनी पड़ी? नौजवानों के लिए आपने क्या फैसिलिटीज़ छोड़ी है? कोई आपके पास ऐसे ज़रिया है जहाँ पे नौजवान जाके अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकें? एक अच्छी बैल हमें यार अमीरी नहीं चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ इस अवाम को, ना ही आपकी अमीरी चाहिए और ना ही आप कहें कि लाखों रुपए की तनख्वाहें चाहिए। हमें चाहिए एक अच्छी लाइफ यार। कम से कम गुज़ारा तो करने दें हमें पाकिस्तान में। कम से कम इस काबिल तो हमें रहने दें कि हम अपने बीवी बच्चों, अपने माँ-बाप, अपने बहन-भाइयों के साथ इज़्ज़त के साथ, अगर मेहनत जितनी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने के बाद तो कम से कम गुज़ारा तो कर सकें। यार मेरी कितनी स्टूडेंट से बात होती है, वो सारे ये कह रहे हैं कि, और मुझे एक जो अपने मुल्क से दूर होता है ना, उससे कदर होती है भाई। उसे पता होता है कि हमारा मुल्क में, अपने मुल्क में अपनों के साथ रहना कितना कीमती है। और वो जब बंदा बाहर से बैठ के हम देखते हैं ना, वो स्टूडेंट्स, मुझे ये होता है कि यार पाकिस्तान में कितना एंजॉय कर रहे होंगे ये वो। और जब इतने अफसोस और दुख होता है ना हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, कि जब हम ये सुनते हैं, स्टूडेंट्स कॉन्टेक्ट करते हैं, वो कहते हैं यार हम भी आना चाह रहे हैं। हम उनसे पूछते हैं क्यों यार, पढ़ने के लिए आना चाह रहे हो, एजुकेशन हासिल करने? वो कह रहे हैं नहीं यार, पाकिस्तान के तो हालात आपने देखे। पेट्रोल, एक स्टूडेंट मोटरसाइकिल पे अगर कहीं जाता था, वो कह रहे हैं यार 500 रुपये लीटर, 400 से प्लस पेट्रोल हो गया है। आपने उसको कोई अर्निंग का सोर्स छोड़ा है जिससे कोई अपना पेट्रोल पूरा करे? मतलब आप आवाम से क्या चाहते हैं कि हम इन्हें बिल्कुल गुलामों से भी, कीड़े मकोड़ों से भी बदतर ज़िंदगी दें, और हम इनको बिल्कुल दबा के इनको ज़िंदा ही मार दें? इनके कोई, इनके पास ज़िंदा रहने के लिए भी इनके पास कोई उम्मीद की किरण भी ना रहने दें। तो आपको क्यों ज़रूरत पेश आती है कि आप ये कहते हैं कि आपको ज़रूरत पेश आए कि यार एयरपोर्ट से लोगों को रोका जाए, एक हर्डल इनके रास्ते में डाली जाए कि जो बाहर है वो भाग भी ना सकें। लाइक मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये, आप इस पाकिस्तान को तो ऐसा होना चाहिए, आपको तो ऐसा किरदार अदा करना चाहिए कि आप कहें कि यार लोग आज़ादी दो, जो जाना चाहता है उसे तो वो जाए, पाकिस्तान में लोग रहने के लिए बाहर से आए। इंस्टेड हम बातें करने में और लोगों की, पूरी दुनिया की सुलह करवाने में हम सबसे आगे बैठे हुए, अपने मुल्क का हमने नहीं सोचा क्या हालात चल रहे, अवाम कहाँ से खाएगी, अवाम गुजारा कैसे करे यार। महंगाई, आप कह रहे हैं कि जी यहाँ से महंगाई आ रही है, वहाँ से महंगाई हो रही है, पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है, पूरी दुनिया में कोई करप्शन नहीं हो रही, कोई अगर सरकारी काम करवाना हो किसी को रिश्वत नहीं देनी पड़ती, ठीक है।
कोई भी इदारे में अगर कोई जाता है, लोग खुशहाल हैं, वहाँ पे कम से कम आवाम को जीने का हक दिया जाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच दी जाती है, जैसा वो जो कुछ बोलना चाहें वो बोल सकते हैं, उनके पास आज़ादी हक है। वो ऐसी नहीं है दूसरी जगहों पे कि आप आवाम वोट डाल रही है जाके और अपनी मर्जी का कैंडिडेट चुनने के लिए, और जब रिजल्ट आता है तो हमें पता चलता है कि यार ये तो कोई और आ गया। ना ही मैं इमरान खान की सपोर्ट कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी उसकी सपोर्ट कर रहा हूँ। हमें चाहिए भाई, आप चाहे वो नून लीग हो, चाहे तहरीके इंसाफ हो, चाहे कोई भी हो यार, हमें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। हमें हमारे लिए आप लोगों ने क्या किया, 71 साल से पाकिस्तान आज़ाद है। बहुत इस यूथ का सीधा साधा सा एक सवाल है कि यार जितने आपने कर्जे लिए उसमें से 50% आपने खा लिया, हम कहते हैं आप खाएं, खुश रहें बाहर। यार जो बाकी 50% है उसका हिसाब दे दें कि आपने पाकिस्तान में कहाँ लगाया। 20% का भी आप हिसाब नहीं दे सकते। फिर यार आप मतलब हमसे ये उम्मीद रखते हैं तो। और मैं आखिर में अगेन ये बात मेंशन करूँगा कि इस दफ़ा आप बहुत बहुत गलत कौम के हाथ चढ़ गए। आपका अंजाम, वो कहते हैं कि खामोशी का मतलब जवाल नहीं है। ये अवाम डरी नहीं है, ये ज्वालामुखी बन के वो कह रहे हैं कि दफ़ा निकलेगी। सो वीडियोस बात वो करते हुए यार देखें, हम अपने कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हम यार ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, हमें भी बहुत दुख होता है जब हम अपनी कंट्री को इस हालात में देखते हैं। कहने का मकसद यही था, जो स्टूडेंट्स हैं अगर लीगल रीज़न से वो आ रहे हैं, जो भी वैलिड वीज़ा से, तो उनको कोई भी इंशाल्लाह इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। आप अपने हक के लिए लड़ें, अपने ये बात करें, कॉन्फिडेंस रखें। और ये कुछ चीज़ें थी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।